Dear students, welcome in the lecture on molecular orbital energy level diagrams of sandwich compounds of cyclopentadienyl and arene ligands। तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम जो सैंडविच कंपाउंड हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल के, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, और जो एरीन लिगेंड्स हैं यानी बेंजीन लिगेंड्स, उनके मेटल के साथ जो सैंडविच कॉम्प्लेक्स हैं, उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जब हम इस वीडियो को देखने के बाद हम क्या समझ जाएंगे, हम ऑटोमेटिकली हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करना सीखेंगे सैंडविच कंपाउंड्स के। तो अब इसमें जो सबसे पहला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे, वो देखेंगे मेटलोसीन्स का, मींस जो कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस के सैंडविच जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये देखिए, ये सैंडविच कंपाउंड है, ये एक मेटल है, इट मे बी क्रोमियम, इट मे बी वेनेडियम, इट मे बी फेरो आयरन। तो ये एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल का मेटलोसीन है, जिसको सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं। तो इसका हम किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने से पहले आप जानते हैं, जैसा हमने मेटल लिगेंड जो थ्योरी है उसमें पढ़ा है कि कभी भी जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें हम 4 स्टेप्स के थ्रू उसको पूरा करते हैं। तो वही स्टेप्स को हम यहाँ पर भी देखेंगे। तो उसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स इनटू सैंडविच सिमेट्री। तो हम मेटल ऑर्बिटल्स जो कि ओवरलैप करने वाले हैं, पहले उनको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे। अब हम आप जानते होंगे कि जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो सैंडविच जो कंपाउंड होते हैं इसके, ओके, तो आप जानते होंगे कि ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल्स हैं, या तो ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हो सकती हैं, और या फिर ये किस में हो सकती हैं, इक्लिप्स कन्फर्मेशन में। और आप जानते ही हैं जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है वो ये जो है इक्लिप्स फॉर्म है, और ये क्या है, ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है उसका जो पॉइंट ग्रुप होता है वो D5D होता है, और जो इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है उसका क्या होता है, D5H। तो ये जो D5D है ये स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करता है। इसलिए हम जो D5D है उसकी करेक्टर टेबल हमने यहाँ पर ली है और कंडेंस ली है। उसमें हमने जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं वो हटा दिए हैं। तो उसके अलावा हमने इस कंडेंस्ड करेक्टर टेबल को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं कि जो ये इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं, इनके रेस्पेक्ट में मेटल के कौन से जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं वो उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जो मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, s, ओके। अब p में 3 हो सकते हैं, s, px, py एंड pz, ओके। फिर d ऑर्बिटल हो सकते हैं, dxy, dyz एंड dxz, एंड देन dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 9 ऑर्बिटल्स। ये किसके हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी जो मेटल सेंटर है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। और इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हमने क्या देनी है, सिमेट्री, इनको सिमेट्री देनी है अकॉर्डिंग टू द कंडेंस्ड करेक्टर टेबल, ओके। अब आप यहाँ देखिए जो A1G है उसके यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है, Z स्क्वायर, ओके, Z स्क्वायर। तो Z स्क्वायर का मतलब हो गया DZ स्क्वायर। तो इसके लिए जो वैलेंस शेल जो हम देंगे वो है DZ स्क्वायर। इसके अलावा एक s ऑर्बिटल होता है जिसकी सिमेट्री जो है वो A1G कहलाती है, ठीक है। उसका जो इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है s का भी, वो भी A1G होता है। और दूसरा जो ऑर्बिटल है DZ स्क्वायर, वो हमें यहां से पता चल रहा है कलेक्टर टेबल से, ओके। देन आप देखेंगे A2G तो यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास, जो A2G में कुछ नहीं है, देखिए कोई भी नहीं है। देन E1G को आप अगर देखेंगे तो ये x, z एंड y, z, यानी dxz एंड dyz ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी सिमेट्री मैच करती है। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स को हम सिमेट्री का नाम देंगे वो देंगे E1G, वो है dxz एंड dyz, ओके।
देन आप E2G में आइए। E2G में जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है dx² y² एंड dxy, तो यहाँ पर जो एटम के जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो आएंगे dx² y² एंड dxy। तो सारे ऑर्बिटल्स को हम क्लासिफाई करने वाले हैं। A to U में आप देखिए ये क्या है, pz ऑर्बिटल, तो ये आया pz ऑर्बिटल। देन EU में कौन आया, px एंड py। तो E1 में जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो आएंगे px एंड py जिनकी सिमेट्री मैच होगी। और आप देख रहे हैं कि E2U में किसी की भी सिमेट्री मैच नहीं है, तो यहाँ पर नन, यानी E2U से किसी की भी सिमेट्री मैच नहीं करने वाली है। तो ये जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है ये हमने क्लासिफाई किए हैं अकॉर्डिंग टू, इसको नाम दिया है हमने, और हमने ये जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं उनको ये हमने नाम दिया है। और E2U के लिए कोई भी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल्स को हम क्लासिफाई कर चुके हैं। 2 ऑर्बिटल A1G के अंदर हैं, 2 ऑर्बिटल DXY एंड DXZ एंड DYZ E1G के अंदर हैं, dx² y² एंड dxy E2G के अंदर हैं, A2U के अंदर PZ है, E1U के अंदर PX एंड PY है, एंड E2U के अंदर कोई भी ऑर्बिटल की सिमेट्री नहीं है। तो क्योंकि 9 ऑर्बिटल के आ चुके हैं, क्लासिफाई हो चुके हैं। इसके नेक्स्ट में जो स्टेप है वो 2 स्टेप है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ LGOs एंड दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ MOs। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ LGOs एंड MOs है ये मैंने आपको बनाना बताया है, कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसको हमने सेपरेट वीडियो में आपके लिए, जो फेरोसिन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनाए जाते हैं वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसमें मैं एक बार और रिवाइज करना चाहूंगी। जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है उसके 5 p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। वो जो 5 p ऑर्बिटल होंगे वो 5 p ऑर्बिटल क्या करेंगे, सिमेट्री एडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन। तो जब 5 ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 5 नए LGO बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ओके, अब इसमें जो सबसे नीचे जिसकी एनर्जी होगी उसके सारे पॉजिटिव लोब्स जो है वो, जो वेव साइन है वो ऊपर की ओर है, यानी एक भी नोड नहीं है। यहाँ पर क्या होगी, एक नोड होगी। देखिए यहाँ पर 2 माइनस ऊपर है और 3 प्लस नीचे है, तो ये नोड इस तरीके से। यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल 4 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 प्लस ऐसे हैं और 2 माइनस ऐसे हैं, तो एक नोड है, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं E1, क्योंकि ये 2 हैं जिनकी एनर्जी बराबर है। इसको हम कह रहे हैं E2। अब आप देखिए 2 माइनस देन प्लस देन माइनस देन प्लस, तो यहाँ पर जो नोड्स हैं वो 2 नोड्स हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लस माइनस। तो अगेन यहाँ पर भी कितने नोड्स हैं, 4 नोड्स। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो इसका अपर पार्ट है वो पॉजिटिव है तो हमने इसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, या हम इसको नेगेटिव से शो कर सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अपर वाले जो लोब्स हैं वो माइनस है, तो इस वाले पार्ट में हमने माइनस लिख दिया, और ये जो लोब्स हैं वो प्लस है, इसलिए हमने इसको प्लस लिख दिया। यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों प्लस है तो हमने इसको प्लस लिख दिया, ये दोनों माइनस है तो इसको हमने माइनस लिख दिया। और यहाँ पर आप देखिए ये वाले पार्ट जो है माइनस है तो इसको हमने माइनस लिख दिया, ये वाला प्लस वाला पार्ट है तो प्लस देन प्लस। तो इस तरीके से हम इनको वेव साइन दे सकते हैं। और ये जो 5 जो LGO हैं ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल के हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हम एनाइन की बात कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो बनाने वाले सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हैं, और ये जो psi4 एंड psi5 है ये क्या बनाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो है एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल। ऐसे ही दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल भी होगी। तो ये जो है आप देख रहे हैं 5 ऑर्बिटल ये, और ऐसे ही 5 ऑर्बिटल किसके होंगे, दूसरी साइक्लोपेंटाडाइनाइल के। तो वो दोनों जब 5 और 5 मिलेंगे तो 10, देन 10 आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे E2U के भी बनेंगे, 10 बनेंगे। लेकिन हमने देखा जो मेटल की सिमेट्री थी उसको हम केवल कैसे कर पाए, हमने देखा A1G के लिए एक मेटल ऑर्बिटल थे, 2 थे, एक S था और एक PZ था। इसके लिए जो ऑर्बिटल था वो क्या था, PZ। फिर आप देखेंगे E1G और E1G, तो E1G के लिए जो ऑर्बिटल था वो DXZ था और DYZ था। E1U के लिए जो था वो PX एंड PY था। E2G के लिए एक था dx² y² और एक था dxy, और E2U के लिए कोई भी कॉम्बिनेशन के लिए कोई भी लेफ्ट नहीं था जो बॉन्ड बना सके, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन मैंने आपको समझाया कि एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल, इसके 5 LGO, दूसरे साइक्लोपेंटाडाइनाइल 5 LGO, ये और ये जब मिलेंगे साल को होगा तो 10 LGO बनेंगे। और ये जो 10 LGO है मेटल के 9 ऑर्बिटल के साथ जिनकी सिमेट्री मैच करेगी वो टोटल कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, 19। अब इसमें भी आप देखेंगे कि हमने 10 LGO में से देखा कि जो LGO A1G है, A2U है, E1G है,
E1U है, ओके, देन E2G है। तो इसकी सिमेट्री मैच कर रही थी, ठीक है, तो इसकी सिमेट्री मैच कर रही थी S और PZ के साथ, DZ स्क्वायर के साथ, ओके। A2U की सिमेट्री मैच कर रही थी PZ के साथ, E1G की मैच कर रही थी DXZ एंड DYZ के साथ, E1U की मैच कर रही थी मैच PX एंड PY के साथ, और E2G की मैच कर रही थी DX स्क्वायर Y स्क्वायर एंड DXY के साथ। और जो E2U था ये किसी के साथ भी इसकी सिमेट्री मैच नहीं कर रही थी। तो टोटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, देखिए 1 2, जब ये कंबाइन करेंगे तो ये कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, 3, 1 2 3, ओके। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे 1 एंड 2, तो ये कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, 2। जब ये कंबाइन करेंगे तो ये कितने बनाएंगे, 4, क्योंकि ये 2 हैं और ये 2 हैं, ठीक है। जब ये और ये मैच करेंगे तो ये कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, 4। ये कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जब ये और ये मैच करेंगे, तो 4। और ये कितने हैं जो नॉन बॉन्डिंग है, 2। तो आप देख सकते हैं 3 2 5, 5 4 9, 4 13, 13 और 4 17 और 2 19। तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनने हैं, 19। तो आप किसी भी तरीके से करिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, 19। अब हमें क्या करना है, चौथा जो स्टेप होगा वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने यहाँ जो ऑर्बिटल लिखे बच्चों, ये ऑर्बिटल लिखे हैं LGOs, ओके। ये ऑर्बिटल्स क्या है, LGOs। LGOs कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LGOs थे, ओके। अब ये जो ऑर्बिटल है ये मेटल के ऑर्बिटल है, 3D 4s एंड 4p। आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते समय ये याद रखना है कि जो A1G है, A2U है, इनकी एनर्जी D ऑर्बिटल की एनर्जी से कम है। E1G और E1U की एनर्जी भी इन चारों इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इन D ऑर्बिटल से क्या है, कम है। और जो E2G और EU की एनर्जी है वो 4s और 4p के बीच में। अगर आपको इतना याद रहेगा तो फिर आप बहुत इजीली इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, देखिए ये जो है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ओके, 9 है। अब हम क्या करें, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने हैं उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को पहले हम अरेंज कर लें। तो सबसे नीचे जो एनर्जी होती है वो होती है A1G की, ओके। A1G की एनर्जी सबसे नीचे होती है, ये बॉन्डिंग बनता है। और सबसे ऊपर भी जो एनर्जी होगी वो हम यहाँ पर कैपिटल से भी लिख सकते हैं, देखिए कहीं पे कैपिटल पे लिखा रहता है, कहीं पे स्मॉल लेटर पे लिखा रहता है, तो हम चाहे इसको कैपिटल पे लिख लेते हैं, ओके, क्योंकि एनर्जी ऑर्बिटल्स है, B बॉन्डिंग। और सबसे ऊपर जो ऑर्बिटल बनेगा जिसकी एनर्जी होगी वो A1G स्टार होगा, एंटी बॉन्डिंग इसका, ओके। अब हम मिलाएंगे लाइन बाद में। A1G के लिए स्पेशली हम कर भी सकते हैं, A1G के लिए हम लाइन मैच कर सकते हैं। देखिए ये जो A1G बना है, एक A1G यहां पर है, देखिए, तो ये A1G आप यहां मैच कर दीजिए, ओके। और ये A1G यहां से आया है, ठीक है। तो ये D ऑर्बिटल का यहां से बॉन्डिंग बन गया और इसका भी बॉन्डिंग है। अब जो ऊपर वाला है इसका एंटी बॉन्डिंग बना लीजिए, इसका देखिए एंटी बॉन्डिंग बन गया ये, और दूसरा पार्ट कहां से आया है, यहां से आया, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग बन गया। अब इसका बॉन्डिंग नहीं बना है और इसका एंटी बॉन्डिंग नहीं बना है, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो यहां कहीं आएगा, इन दोनों के बीच में। देखिए इसका जो बॉन्डिंग होगा वो नीचे आएगा और इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो ऊपर आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर बीच में एक क्या बन जाएगा, A1G। जनरली इसको हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कैसे मैच होगा, देखिए इससे आ रहा है और यहां से आ रहा है, और उसके अलावा ये कहां से मैच कर रहा है, A1G यहां से मैच किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि A1G जितने थे उनको हमने सेट कर लिया कि किस तरीके से मैच हो रहे होंगे। उसके बाद जो एनर्जी लेवल आएगा, देखिए A1 पहले आया, फिर A2U, यानी G की सिमेट्री A1 जो होता है उसकी सिमेट्री सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसकी एनर्जी सबसे कम है और उसमें भी वो G रेड अगर होगा। देन A2 की, तो A2 क्या हो गया, U।
देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर E1G एंड E1U है। E1G और E1U में भी किसकी एनर्जी होगी? देखिए इन दोनों की, इनकी एनर्जी नीचे है, तो यहाँ जो ऑर्बिटल्स आएंगे वो लोअर एनर्जी वाले पहले आएंगे। अब E1G एंड E1U, तो G की एनर्जी आप नीचे मानिए, ठीक है। तो ये आ गया E1G। ये क्या बन रहे हैं बच्चों? बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहे हैं सारे के सारे, ओके। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? E1U, ओके। अब E1U में कितने ऑर्बिटल आएंगे? 2, और E1G में भी कितने आएंगे ऑर्बिटल? तो ये जो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 ऑर्बिटल हैं, ये 6 के 6 यहां बन गए। देखिए 1 2 3 4 5 6, इनके बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमने बना दिए, ठीक है। अब हम देखेंगे किससे बन रहे हैं। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि जो A1G और E1G इनके तो बन चुके। अब इसके बाद किसकी बारी आती है? E2G की। तो इसका मतलब है कि अब जो ऑर्बिटल आने वाला है यहां पर, अब वो ऑर्बिटल कौन सा होगा? E2G, ठीक है। तो E2G ऑर्बिटल आएगा, E2G। E2G का क्या होगा? बॉन्डिंग आएगा। ये 2 ऑर्बिटल आएंगे, क्योंकि ये जो E2G बॉन्डिंग होगा उसकी एनर्जी इससे क्या होगी? नीचे होगी, ठीक है। अब एक E2G क्या आ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग आएगा। अब एंटी बॉन्डिंग को हम देखेंगे कि वो कहां पर आ सकता है, ठीक है। तो पहले हम इतना क्रम याद कर लेते हैं। जो क्रम है वो आपके समझ में आ गया है, इतना क्रम, ठीक है। अब इसमें आपको क्या देखना है कि जो A2U है, सॉरी E1U, नो E1U भी नहीं, जो E2U है, E2U क्या रहेगा? नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। वो किसी के साथ मैच नहीं करता, तो उसकी एनर्जी कहां जाएगी? बिल्कुल यहां पर। ये कौन सा है? E2U। तो E2U कैसा रहेगा? नॉन बॉन्डिंग, ओके। तो इसकी एनर्जी क्या होगी? इसके बराबर होगी, ठीक है। अब ये E2G है और एक E2G ये है, ठीक है। तो एक तो बॉन्डिंग यहां हो गया। अब एक एंटी बॉन्डिंग जो होगा, अब जो ये जो E2G है, इस E2G का जो एंटी बॉन्डिंग आएगा वो इस लाइन के ऊपर आएगा। तो वो यहां पर क्या आ गया बच्चों? E2G। इसको फिर से लाइन खींच के करते हैं, ठीक है। ये आ गया, ये देखिए, ये आ गया E2G एंटी बॉन्डिंग, ओके। E2G का एंटी बॉन्डिंग यहां पर आएगा, क्योंकि बॉन्डिंग ऑलरेडी यहां पर आ चुका है। तो बॉन्डिंग तो इसके नीचे आएगा और जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो इसके ऊपर आएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है? E2U एंड E1U के जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो बचे हैं, जो कि इसकी एनर्जी लेवल से ऊपर आएंगे, इस एनर्जी लेवल से ऊपर आएंगे, ठीक है। तो इसमें जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो होगा ये इसका नाम होगा E1U, एंड जिसकी एनर्जी कम होगी वो होगा A2U। ये क्या है? स्टार। ये क्या है? स्टार, ठीक है। अब आप लाइंस को मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लाइंस को मैच कर सकते हैं। अब देखिए ये जो A2U है ये कहां से आया बच्चों? यहां से। ये अब हमको क्या करनी है? लाइन मैच। ये A2U और दूसरा A2U कहां है? देखिए यहां है। ऐसे हमको लाइन मिलानी होती है। देखिए ये लाइन, ये आ गया। पहले हमने एनर्जी ऑर्बिटल बना लिए। फिर E1G, देखिए E1G कहां से है? यहां से है, ठीक है। और E1G कहां था? यहां था, ठीक है। और ये जो E1G है, दूसरा E1G कहां है? देखिए एक E1G तो ये है, ठीक है। और दूसरा E1G कहां पर आया है? E1G का हमने अभी स्टार नहीं बनाया। देखिए ये जो E1G है इससे ऊपर एनर्जी आनी है, इस E1G से ऊपर एनर्जी आनी है, ठीक है। तो इस E1G से जो ऊपर एनर्जी आएगी, इसका मतलब एक ऑर्बिटल जो यहां पर हमारा रह गया है E1G स्टार, ठीक है। तो अब इसको आप देखिए, ये जो E1G स्टार है वो कहां से है? यहां से। और ये E1G स्टार यहां किससे मिल रहा है? देखिए यहां, ठीक है, इस तरीके से। अब आप E1U देखिए, E1U कहां से है? यहां से है, ठीक है। और एक E1U कहां से है? यहां से है। ऐसे मैच करनी है बच्चों। देखिए ये और E1U दूसरा जो बना है, देखिए यहां पे बना है। और इसको भी आप कहां मिला देंगे? नीचे मिला देंगे, यहां। ये देखिए ऐसे। तो आपको ये देखना है कि E1U कहां से आया, या आप इसको ऐसे दिखाएंगे। ये अगर आपको E1U तो आप यहां पर दिखा देंगे E1U से आया, ठीक है। हाँ, अब जो E2G बॉन्डिंग है वो कहां से आया? देखिए यहां से आया E2G बॉन्डिंग, और दूसरा E2G बॉन्डिंग यहां से आया है, ठीक है। अब ये E2G एंटी बॉन्डिंग है तो यहां से आया है, और कहां से आया? यहां से आया है, ठीक है। E2U रहा है नॉन बॉन्डिंग, ये E2U नॉन बॉन्डिंग रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपने अब ये कुछ मैच कर लिया। अब केवल एक A2U, देखिए ये A2U कहां से बना? यहां से बना है, ठीक है। और दूसरा A2U कहां है बच्चों?
यहां है, देखिए ये। तो ऐसे हम क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम एनर्जी के क्रम लगा ले, उसके बाद हम बहुत आसानी से इस डायग्राम को बना सकते हैं। और अगर हमें ये डायग्राम ध्यान रहेगा तो हम बहुत आसानी से एरीन कॉम्प्लेक्सेस का भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तो मैंने बताई है आपको। देखिए अब यहां पर क्या होगा, ये जो लिगेंड है, ये यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो लिगेंड है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि ये क्या था, साइक्लोपेंटा डाइनाइल एनायन। तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन किसमें भरे थे, 6 ऑर्बिटल्स में। तो ये जो यहां पर भी 6 ऑर्बिटल है, A1G A2U, तो यहां पर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल हो जाएंगे। इनमें जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो किसका होगा, लिगेंड का होगा। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। यहां से जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो किसके शुरू होंगे, वो शुरू होंगे मेटल के। और इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहां पे हमने फेरोसिन की कंप्लीट आपको बताया। तो ये और इजी वे में मुझे आपको बताना था कि कैसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं फॉर साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। अब नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो है एरीन कॉम्प्लेक्सेस, जो डाई बेंजो मेटल के कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जहां पर 2 बेंजीन रिंग क्या होंगी, जो सैंडविच करेंगी, अगर आप देखेंगे एक मेटल सेंटर को। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और 9 ऑर्बिटल इसके पास है, सॉरी 6p ऑर्बिटल, 6p ऑर्बिटल और 9p ऑर्बिटल यहाँ है। तो ये टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 21। इसका मतलब जो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं वो यहाँ पर 21 बनने वाले हैं। 2 अधिक हैं किससे, साइक्लोपेंटाडाइनाइल से। अगेन हमें जो पहला स्टेप यहाँ पर देखना पड़ेगा, उस पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल ऑर्बिटल्स इनटू सैंडविच सिमेट्री। अब यहाँ पर जो सैंडविच सिमेट्री है, वो सैंडविच सिमेट्री का जो अगर मैं केवल इसको लूं सैंडविच को, तो यहाँ पर जो इसका पॉइंट ग्रुप आएगा वो आएगा D6H। ठीक है, तो D6H की कंडेंस्ड टेबल हमने ली है, करेक्टर टेबल, और इस कंडेंस्ड करेक्टर टेबल से हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन से इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है जिनके हिसाब से हम वैलेंस शेल ऑर्बिटल जो मेटल के हैं उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अब आप देखिए जो A1G है, देखिए A1G, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो सिमिट्री होती है सैंडविच कंपाउंड में मेटल की, वो होती है A1G, B1G, B2G, E1G, E2G, A2U, E1U एंड E2U। इतनी सिमेट्री होती है। अब इसमें से कैसे हम क्लासिफाई करेंगे कि जो A1G सिमेट्री है वो किसकी है, ठीक है। तो अब हम जब यहां पर क्लासिफाई करेंगे तो A1G सिमेट्री सीधे सीधे एक तो S ऑर्बिटल की होती है, दूसरी आप देख रहे हैं A1G किसकी है, DZ स्क्वायर की। तो दूसरी सिमेट्री किसकी है, DZ स्क्वायर की। तो A1G को हम क्या कह सकते हैं, S एंड DZ स्क्वायर। अब आप देखिए A2G तो यहाँ है नहीं, अब हमें देखना है B1G, B2G। तो B1G एंड B2G के लिए कोई भी ऑर्बिटल की सिमेट्री मैच नहीं कर रही है। अब आप देखिए E1G में कौन है, DXY एंड DYZ। तो ये क्या होगा, DXY एंड DYZ, ठीक है। और आप देखेंगे जो D ऑर्बिटल है उनमें सब में G जरूर लग रहा है, G, क्योंकि D ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, G रेड होते हैं। अब आप देखिए E2G में क्या है, DX स्क्वायर Y स्क्वायर एंड DXY। तो ये दोनों ऑर्बिटल यहाँ आ गए, ठीक है। अब आप A2U को देखिए, A2U में क्या आ गया, PZ, ओके। और E1U में क्या आ गया, PX एंड PY। एंड फॉर EU अगेन नन, कोई भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं है जिसकी सिमेट्री हम E2U की फॉर्म में ला सके। तो अगेन आप देख रहे हैं कि जो 9 ऑर्बिटल्स हैं उनका जो इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है A1G, E1G, E2G, A2U एंड E1U, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस में था। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप देख रहे हैं, अगेन फॉर्मेशन ऑफ एलजीओज एंड फॉर्मेशन ऑफ एमओज। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने एरीन कॉम्प्लेक्सेस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स, जब हमने उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनने हैं वो किस तरीके से ड्रॉ होते हैं उसकी वीडियो जहां पर हमने बनाई है वो हमने बताया है। तो एक बार मैं आपको और इसको आपको रिकॉल करवाती हूं। तो अगेन आप देखेंगे कि जो
एरीन होगा, एरीन लिगेंड, उसमें जो है वो 6 ऑर्बिटल्स होंगे, p ऑर्बिटल्स, और ये 6 p ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करेंगे तो 6 एलजीओ बनाएंगे। एक एलजीओ ये है, 2 एलजीओ ये है, 2 ये है और एक ये है। तो ये जो एलजीओ है इसका नाम है A2U, ये जो एलजीओ बनेगा इसका नाम है E1G, ये जो एलजीओ बनेंगे इनका नाम है E2U, और ये जो एलजीओ बनेगा एक जो अलग बन रहा है वो है B2G। अभी 6 ये हैं और ऐसे ही 6 और होंगे, वो 6 और 6 जब मिलेंगे तो टोटल कितने बनाएंगे? 12 एलजीओस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब ये जो 12 और बढ़ाएंगे। अब 12 के लिए आपने देखा कि जो E2U है और जो B2G एंड B1G, इनके साथ कोई भी ऑर्बिटल की सिमेट्री मैच नहीं कर रही थी। आपने उसके करेक्टर टेबल के अकॉर्डिंग देखी। तो कैसे ऑर्बिटल्स बनेंगे, देखिए कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो आपने देखा A2U जब क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं तो एक A1G बनता है, एक A2U बनता है। E1G और E1G जब कंबाइन करते हैं E1U बनता है और E1G बनता है। E2U और E2U जब कंबाइन करते हैं तो E2G एंड E2U बनता है। और जब B2G एंड B2G कंबाइन करते हैं तो एक B1U बनता है, एक B2U। क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। देखिए 6 जो मॉलिक्यूलर एलजीओस हैं वो किसके हैं? एक बेंजीन रिंग के। 6 जो एलजीओस हैं वो दूसरी, और जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो 12 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। 12 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का नाम क्या है? A1G, A2U, E1U, E1G, E2G, E2U, B1U एंड B2G। इसमें से आपने देखा जो E2U है और B1U है दे रिमेन एज सच। तो इसका मतलब 2 ये हैं, एक ये 3 और एक 4। 4 जो है वो क्या रहेंगे? नॉन बॉन्डिंग। ये A1G और S एंड DZ स्क्वायर, ये 3 ऑर्बिटल हैं। जब 3 ऑर्बिटल क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे तो 3 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, एक नॉन बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग। जब A2U PZ से करेगा तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। जब E1U PX एंड PY से करेगा तो 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। जब E1G DXY एंड DXZ एंड DYZ से कंबाइन करेगा तो 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। E2G यानी EG स्टार एंड EG बॉन्डिंग DXY और DX स्क्वायर Y स्क्वायर के साथ जब करेगा तो टोटल आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 प्लस 4 21। तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनने हैं? 21, क्योंकि आप देख रहे हैं 12 ये है और 9 ये है। तो टोटल कितने बनने हैं? 21 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने हैं। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, उसके लिए जो चौथा स्टेप है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ MOED। तो जो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे MOED का, उसके लिए हमने पहले से ही ये बना रखा है और इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल के कॉम्प्लेक्स हैं और जो एरीन के कॉम्प्लेक्स हैं। यहां पर आप देखेंगे कि देखिए वहां पर भी क्या था कि जो A1G, ये A2U, E1G एंड E1U, इनकी एनर्जी D ऑर्बिटल और S ऑर्बिटल से क्या थी? कम थी। और आपने देखा था जो E2G और E2U थे वो 4S और 4P के बीच में उनकी एनर्जी थी। अब ये क्या है बच्चों? ये है एलजीओस, ओके, एलजीओस। और ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किसके हैं? मेटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये जब कंबाइन करेंगे, अपनी सिमेट्री मैच करेंगे, तो उससे क्या बनेंगे? यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे कॉम्प्लेक्स के, एरीन कॉम्प्लेक्स के। तो अगेन हम क्या कर सकते हैं, जैसा हमने वहां पर किया था, हम क्या कर रहे हैं बच्चों? सबसे पहले हमने सबसे नीचे जो ऑर्बिटल रख दिया वो रख दिया A1G, ये बॉन्डिंग बना, ठीक है। फिर दूसरा जो ऑर्बिटल आया वो आया A2U, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। फिर आप ये दोनों की एनर्जी देखेंगे, इनकी एनर्जी कम है, क्योंकि इनकी एनर्जी कम है, इसी के अकॉर्डिंग तो 2 क्या बने? E1G। फिर 2 क्या बनेंगे? E1U, ओके। इसके बाद जो एनर्जी है वो किसकी है? वो एनर्जी है, फिर आएगी E2G की एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये E2G जो है इसके नजदीक है, ओके। ये वाला E2G और ये वाला E2G इसके नजदीक है, तो इससे नीचे इसकी एनर्जी आएगी, ओके। अब आप देखिए इसके बाद, अब आप जानते हैं अगेन देयर आर 3 A1G, तो एक A1G तो बॉन्डिंग बन गया, एक A1G यहां पर क्या बन जाएगा? एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, ठीक है। और एक A1G यहां पर आएगा, यहां पर नहीं आएगा, सॉरी, एक A1G कहां पर आएगा? यहां पर आएगा, ठीक है। और ये क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग होता है जनरली। तो अब एक बार इसको फॉर्म करके देख लेते हैं, ये कैसे फॉर्म होता है। इसका एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, और ये इसके साथ करेगा कंबाइन,
ये इसके साथ कंबाइन करेगा और ये इसका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग और इसका बॉन्डिंग होगा। अब इसका जो बॉन्डिंग होगा वो ये होगा और इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो ये होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये A1G के ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ओके, अब मैं इनको हटाते भी जाती हूँ। तो एक तो आपने ये बना लिया ताकि आपको साफ साफ दिखे। ओके, देन ये क्या हो गया, A1G स्टार हो गया, ये भी A1G नॉन बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि ये जो A2U और E1U है, इनकी एनर्जी इसकी एनर्जी से ऊपर आनी है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी जब ऊपर आनी है तो ये एनर्जी क्या होगी, यहां पर आपने देखा था E1U की एनर्जी पहले थी स्टार की। ओके, यानी 2 ऑर्बिटल ये बने और फिर इसी से ऊपर आएंगे। एक बार इसको ड्रॉ करना, ये आ गया, ये 2 ऑर्बिटल बन गए, ये हो गया E1U स्टार। ओके, फिर आ गया A2U स्टार। अब आप जानते हैं जो B2G एंड B1G है, इनकी एनर्जी क्या होती है, नॉन बॉन्डिंग रहेगी। तो ये जो ऑर्बिटल है वो ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ गया, B2G, ये नॉन बॉन्डिंग है। ओके, और B1U, दिस इज B1U, B1U स्टार, तो ये नॉन बॉन्डिंग रहेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो EU है, इट विल रिमेन एज सच, ये EU जो है वो ऐसे ही रहेगा, नॉन बॉन्डिंग। तो ये 3 जो ऑर्बिटल है ये नॉन बॉन्डिंग रहेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग रहेंगे। अब देखिए जो A1G है, देखिए जो A1G का तो हमने बना दिया, अब हम बना के दिखा रहे हैं A2U का। देखिए A2U का बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग है। ठीक है, और A2U का ये एंटी बॉन्डिंग है, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बना देंगे आप। फिर पहले आप एनर्जी का क्रम रख लेंगे, फिर आप देखिए जो E1G है, देखिए E1G का ये बॉन्डिंग और यहां से E1G है, तो यहां से E1G, देन इस E1G का हमें क्या बनाना है, इसका हमें बनाना है एक एंटी बॉन्डिंग। तो जाहिर सी बात है जो एंटी बॉन्डिंग हुआ उसकी एनर्जी इससे ऊपर होगी। ठीक है, तो उसकी एनर्जी कहां पर होती है, यहां पर होती है। इसको हम यहां पर बनाते हैं E1G स्टार। ओके, तो यहां पर 2 ऑर्बिटल आएंगे। ये अब ये ऑर्बिटल कैसे बने, ये E1G, ओके, और ये E1G, ये ऑर्बिटल बन गए। देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास कौन से ऑर्बिटल बनने हैं, जो ऑर्बिटल हमारे बनने हैं वो है E1U। अब देखिए E1U है तो E1U यहां से बना, E1U, और दूसरा E1U यहां से आ रहा है, हमें ये मैच करना है। ठीक है, अब E1U का स्टार हमने बनाया है वो है ये। ठीक है, तो ये E1U, इसको हम यहां से E1U ऐसे मिला देंगे। तो पहले ऑर्बिटल बना ले, फिर उनको मैच कर दे। अब आप देख रहे हैं E2G, ठीक है, और ये E2G कहां से है, यहां से है। और जो E2G का जो स्टार बना है वो हमने अभी इसका स्टार नहीं बनाया है। E2G का स्टार जो है, जो वहां पर था वो यहां पर था। देखिए यहां पर, क्योंकि इससे ऊपर आएगा E2G स्टार। ठीक है, यहां पर आ गया। तो अब ये E2G स्टार कैसे होगा, देखिए E2G यहां से है और ये यहां से आ गया। तो ये जो E2G स्टार की एनर्जी होगी ना, इसकी एनर्जी से ऊपर ही होगी, मतलब EU की एनर्जी से ऊपर होगी। ओके, तो यहां पर E2G स्टार आ गया। तो इसके हमने इसको हम दिखा सकते हैं, देखिए बॉन्ड के थ्रू कैसे बना। ओके, तो यहां पर हम एक यहां पर E2G बना भी लेते हैं। ठीक है, E2G स्टार था। ठीक है, अब ये A1G हमने बना दिया था, E1G भी हम बना चुके, तो हम सारे ऑर्बिटल्स को बना चुके हैं कि A2U, एक A2U दिखाना है। तो A2U कैसे बना, A2U देखिए ये है। ठीक है, और एक A2U क्या है, ये है। A2U यहाँ है और A2U यहाँ है। तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम बना सकते हैं बहुत आसानी से। ओके, अब इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है। 2 बेंजीन रिंग का मतलब है एक बेंजीन रिंग 6 इलेक्ट्रॉन रख रही है और दूसरी बेंजीन रिंग भी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 12 इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल्ड होंगे और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो यहाँ से फिल होंगे।
इसका मतलब है जो मेटल के इलेक्ट्रॉन फिल होने शुरू होंगे वो यहां से शुरू होंगे। एक्चुअल में ये जो एनर्जी लेवल है वो इसके पास में होता है, तो इसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो किसके होंगे, मेटल के होंगे। तो मेटल यहाँ तो हमेशा भरा रहेगा लिगेंड के ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से, लेकिन यहाँ से मेटल के इलेक्ट्रॉन्स भरने स्टार्ट होंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, लेट्स कंक्लूड द लेक्चर। हम इसको कंक्लूड करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने साइक्लोपेंटाडाइनाइल के जो सैंडविच कंपाउंड थे उनमें देखा कि किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बना सकते हैं, कैसे हम उसमें बॉन्डिंग दिखा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने मेटल के ऑर्बिटल्स को क्लासिफाई किया अकॉर्डिंग टू देयर सिमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ इट्स करेक्टर टेबल। देन फॉर्मेशन ऑफ एलजीओज एंड एमओज। एलजीओ एंड एमओज के जो फॉर्मेशन है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस तरीके से टोटल 19 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, जिसमें हमने देखा था कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं एलजीओज, इनकी एनर्जी डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है, और ये जो ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी इन दोनों के बीच में होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम एनर्जी को के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी को रख सकते हैं। फिर हमने एरीन कॉम्प्लेक्सेस की बात की, और एरीन कॉम्प्लेक्सेस में भी अगेन हमने क्लासिफाई किया मेटल के ऑर्बिटल्स को अकॉर्डिंग to the irreducible representation on the basis of its character table D6H. Then formation of LGOs and formation of MOs molecular orbitals. तो ये LGOs हैं, then again LGOs formation, और with the help of LGO and जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, जो कि यहाँ पर 21 बनेंगे। देन हम कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल 21 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें केवल जो एक्स्ट्रा हमारे पास है वो है B2G एंड B1U। ठीक है, और जो कि नॉन बॉन्डिंग रहेंगे। तो B2G एंड B1 आर नॉन बॉन्डिंग एंड E2U इज नॉन बॉन्डिंग। बाकी आप देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन हुआ है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और एलजीओस का, और उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने जो कि 21 थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ सैंडविच कंपाउंड्स ऑफ साइक्लोपेंटाडाइनाइल एंड एरीन लिगेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच।